चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे? मैंने आपसे कहा है मेरे पास मुझे क्रिकेट ना डिस्कस करेंगे साथ। अच्छा, लेकिन मैं क्रिकेट में वहाँ नहीं जा रही। वो इसलिए लोग ना ये कहेंगे जी सेठी जो है वो खुद चाहता है कि वहाँ पहुँचे वापस, और ये जो बातें करता है इसका ये बायस्ड है। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बात नहीं करता। अब आपने बाथरूम में ये गुनगुनाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ। जाहिद हुसैन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक वाकया कोट किया था। असल में मैं उसकी बाबत आपसे जानना चाह रही थी कि जब भी पाकिस्तानी टीम का ये हाल होता है तो सब सोचते हैं कि बुनियाद कहाँ से खराब हुई। उन्होंने एक वाकया सुनाया, जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं, बहुत मोहतरम है, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि रमीज राजा साहब को जब वो चेयरमैन पीसीबी थे फोन करके उन्होंने 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात की, वो शामिल किए गए और उन्होंने कहा कि उनकी ये बात, उनका ये फैसला अच्छा साबित हुआ। इस तरह से टीम बनती है वैसे? नहीं, देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पहली बात तो बाजवा साहब के बारे में ये है कि क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं जी। क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, पता नहीं फर्स्ट है मगर खेली ज़रूर है, ठीक ठाक खेली है। सो ही ऑब्वियसली थिंक्स ही नोज अ बिट अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेटर का ये होता है कि उसको क्रिकेट तो आती है बट ही थिंक्स कि उनको मैनेजमेंट भी आती है। अच्छा। और क्रिकेट खेलना इज़ वन थिंग एंड क्रिकेट मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मगर क्योंकि वो आर्मी चीफ है, वो इतनी बड़ी आर्मी मैनेज कर रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि वो क्रिकेट भी मैनेज कर लेंगे। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर रमीज़ राजा को हदायत की कि जी आप ये 3 भी रख लें। और रमीज़ इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उन्होंने ज़रूर रख लिए होंगे 1-2 उनमें से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसकी बात। 3 रखे गए T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। रख लिए। अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं पीसीबी में 5 साल रहा, 1 साल चेयरमैन, 3 साल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बट नॉट चेयरमैन, फिर आखिरी साल फिर चेयरमैन, फिर बाद में 4 साल के बाद 6 माह के लिए अगेन एज चेयरमैन, ठीक। और वो नून लीग की हुकूमत का दौर, एक दिन नहीं मुझे नवाज शरीफ ने फ़ोन किया। पेट्रन थे, हालांकि क्रिकेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई। उन्होंने एक दफ़ा मुझे फ़ोन नहीं किया कि फ़लाने क्रिकेटर को रखो, फ़लाने कोच को रखो, या फ़लाने बैट्समैन को रखो, या फ़लाने एम्प्लॉई सिफारशी को मैं भेज रहा हूँ, इसको आप पीसीबी में रख लें। एक दफ़ा नहीं कहा। और मैं बड़ा खुश हूँ उनकी इस किस्म की एटीट्यूड। मुदाखलत नहीं करते, मुदाखलत नहीं की उन्होंने, ठीक है। हो सकता है वो करते, मगर मेरे साथ उन्होंने नहीं की। अच्छा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आई हैड अ फ्री हैंड, इसलिए सिफारिशें नहीं चली। सिफारिशें आती थी, हर किस्म की सिफारिशें आती थी, बट आई नेवर टुक देम। आई टोल्ड देम जी, और यही मैं कहता, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर तो सिफारिश कर नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मगर ये आमतौर पर ऐसे होता नहीं है। जब सिफारिश ऊपर से आती है तो हमारे चेयरमैन जो है आमतौर पे वो, क्योंकि ज़्यादातर वो चेयरमैन पीसीबी को मतलब है कि क्यों आते हैं, अब मैं क्या कहूँ, अपॉइंटमेंट सियासी तौर पे होती है। सियासी तो सारी होती हैं, जाहिर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो करेगा वो सियासी होगी। हाँ, मेरिट बेस्ड नहीं होती। मेरी भी मेरिट बेस्ड नहीं थी, मैं तो बाद में मेरी मेरिट बनी ना। जब मैं आया था तो व्हाट डिड आई नो अबाउट क्रिकेट मैनेजमेंट? वो तो मैं 3 महीने के लिए आया था, एक आइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए उनको हुक्म हुआ था, जस्टिस सिद्दीकी का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके आगे केस गया था ज़का अशरफ साहब का, एक शौकत सिद्दीकी साहब, तो वो तो एक्सीडेंटल। मगर फिर वो हालात ऐसे बने, आई स्टेड ऑन एंड देन ऑफ कोर्स मुझे सीख लिया सब कुछ, मार खाई, सीखा, गाली पड़ी, सीख लिया, देन वी रैन अ गुड शिप, वी डिड ऑल सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे ज़माने में हुई हैं। तो अब ये जो बाजवा साहब है ना, इन्होंने सिर्फ रमीज़ राजा को ये एडवाइस नहीं दी, इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। मैं अब आपको बताता हूँ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी हुई तो अभी बाजवा साहब तो अभी थे ना जी, बिल्कुल, चेयर में, ऐसे ही है ना, छुट्टी उन्हीं के दौर में हो सकती थी। 6 माह अभी थे इनके। जी। रमीज़ राजा साहब वो अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने, नून लीग के लीडर्स ने ये फैसला किया कि अब सेठी को वापस भेजें। अच्छा। अब ये आज आप पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जी अब रमीज़ को हटाना है और सेठी को भेजना है। ठीक। क्या हुआ, बाजवा साहब ने मुझे नहीं आने दिया। अच्छा। ये आज मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि अभी रमीज़ को रहने दें। उन्होंने कहा अच्छा। अब बाजवा साहब जब ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि रमीज़ को रहने दें, तो आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसी से सेठी नहीं लाना है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब जैसा, ठीक।
नवाज शरीफ होता तो शायद वो कह देते नहीं, मगर आई डोंट टेक डिक्टेशन। नहीं, इतना तो ना कहते वो कहते अच्छा ठीक है अली, 2 हफ्ते और रह जाए, महीना और रह जाए। अच्छा। मगर हुआ ऐसे ही हाँ। कि 8-7 महीने बाजवा साहब ने रमीज़ को प्रोटेक्ट किया। शहबाज साहब पूछते थे कि ऐसा जी हुण असीं कर लिए, तो ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये 7 महीने रमीज़ राजा को बाजवा साहब की वजह से रखा गया। इस ओनली जब बाजवा साहब गए घर तो फिर रमीज़ राजा साहब को प्राइम मिनिस्टर ने फारग किया और मुझे अपॉइंट किया। ठीक है। ये लोगों को नहीं पता। तो बाजवा साहब तो इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गए थे इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट कि वो रमीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को उसको तब्दील नहीं करने दे रहे थे। अब क्या वजह थी उसकी, वो अब छोड़ दे, मैं उधर नहीं जाता। ये भी किसी दिन पता चल जाएगा कि वजह क्या थी कि रमीज़ को इतना प्यार क्यों था रमीज़ के साथ। बट द फैक्ट इज़ दैट ही प्रोटेक्टेड रमीज़। मुझे कोई रमीज़ के साथ इशू नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द आर्मी चीफ। तो अब आर्मी चीफ पहले क्रिकेटर सजेस्ट करते थे, अब चेयरमैन भी सजेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस वाक़े से पता चलता है कि रमीज़ राजा साहब क्यों रहे इतने अरसे और उनको क्यों इस तरह से रखा गया। उन्होंने बात मानी, जैसे कहा गया उन्होंने वैसे किया और 3 प्लेयर्स टीम में शामिल किए गए। और बाजवा साहब इस बात पे नाज़ा थे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यानी उनका फैसला अच्छा साबित हुआ। अभी जो तो किया वो ठीक नहीं था, नहीं करना चाहिए इंटरफेयर। बट मेरा ख्याल है अच्छी नीयत तो अच्छी होगी ना। तुक्का चल गया। नहीं तो क्या मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं होता। ये प्लेयर्स इस लेवल पे होते हैं सारे, ये ले लें या वो ले लें। अच्छा फैसला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्लिक हो गया, क्लिक कर गया या ना किया। तो बाजवा साहब ने गुड इंटेंशंस किया होगा। मेरा पॉइंट ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ साहब भी कर सकते थे कि फलाने को रख लो। हर बंदा, अब मियाँ साहब के भी फेवरेट होंगे ना, जैसे उनके फेवरेट से ज़हीर अब्बास उनके बड़े फेवरेट थे, अभी भी फेवरेट है। तो मतलब तो हर बंदे का अपने क्रिकेट फेवरेट होते हैं। इमरान खान साहब कभी फेवरेट नहीं थे? बहुत पता नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक एक वक्त था जब थे। आफ्टर ऑल खान को उसने ज़मीन दी थी फॉर शौकत खानम एंड और भी बड़ा कुछ, तो इसलिए ऐसी थी बात। मगर बात यह है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बट ये एक ट्रेडिशन ही बन रही है, चलता जा रहा है काम ऐसे ही। और इस तरह के वाक़यात के सामने आने के बाद तशवीश में पता क्यों, फिर बदनामी भी तो होती है ना। बदनामी होती है। अगर आपके अपॉइंटीज जो हैं वो डिलीवर ना करें तो प्राइम मिनिस्टर तो जो है ना, वो तो मतलब उसको तो वैसे ही सियासी आदमी गाली पड़ती है, मगर अगर आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर नॉट अ गुड आइडिया, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये होता है यहाँ, और इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं तो फिर इंसान थोड़ा बहुत जान पाता है, लेकिन वक्त काफ़ी गुजर उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं हो पाता। बहरहाल वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। अब हमारे पास 3 मिनट है और 3 मिनट में आपने दलाइल देने। क्या दलाइल देने? असल में आपके व्यूअर हैं, इतने शरारती आपके यार, व्यूअर की कहते हो, सुनाओ ना। जफर अलवी साहब लाहौर से। क्या कहते हैं जफर साहब? अगर इस सिचुएशन में वो इमरान खान के वकील मुकर्रर हो जाएं तो उन्होंने उनको हर हाल में आज़ाद कराना है, तो वो क्या लाहे अमल अपनाएंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बात यह है कि ये सवाल आता है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो क्या 5 चीज़ें आप करेंगे मुल्क को ठीक करने के लिए? अगर आप कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन जाए तो कौन से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, क्या खेलेंगे? और यार मैनू माफ़ करो प्लीज़,